कि जो भिवानी कांड हुआ है उसको लेकर मुल्क में जो माहौल बना हुआ है, और कल फिर एक और कांड गया में हो गया, बिहार में, जिसमें चोरी के शक में 3 नौजवानों को पकड़कर बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिसमें से एक मौके पर ही मर गया और 2 तकरीबन मरनासन हैं, बचने की उम्मीद कम है उनकी। तो हालात इस किस्म के हैं कि देश में कानून का राज रहेगा या लाठी का राज रहेगा। अगर लाठी का राज देश में रहना है तो लाठी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कमज़ोर नहीं है। अगर हुकूमत ऐसे आतंकवादियों पर अंकुश नहीं लगाती है और इस तरफ तवज्जो नहीं देती है, जैसा कि देखा गया कि मोनू मानेसर को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिस पर इल्ज़ाम है इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट उसे बरी करेगा, मुजरिम है सजा पाएगा। लेकिन इस किस्म की जो कोशिशें हैं, मुजरिमों को बचाने की जो कोशिशें हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, अभी फिर कहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आना चाहिए और उन तमाम दुर्योधनों और दुशासनों पर अंकुश लगाना चाहिए, उन पर सख्ती करनी चाहिए। उन पर जब तक सख्ती नहीं होगी, क्योंकि ऐसे दुर्योधन और दुशासन हर जिले में गली गली घूम रहे हैं। एक द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी, साड़ी खींचने की कोशिश की थी, लेकिन आज के दुशासन गली गली मौजूद हैं जो हमारी बेटियों की नकाब खींचने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है। हमारे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, गली गली दुर्योधन घूम रहे हैं और हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है। भिवानी हादसे के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि आपको याद होगा कन्हैया लाल की हत्या हुई। कन्हैया लाल की हत्या जिन 2 मुसलमानों ने की, बाद में ये साबित भी हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे या नहीं थे, लेकिन मुसलमान थे। मुसलमान की हैसियत से उनकी पहचान हुई। पूरे हिंदुस्तान में आप एक भी ऐसा बयान बताइए या एक भी ऐसा शख्स बताइए जिसने कन्हैया लाल की उस हत्या की हिमायत की हो। पूरे हिंदुस्तान ने उसकी मुखालफत की, खासतौर से मुसलमानों ने उसकी सख्त मजम्मत की। आज मैं देख रहा हूं कि भिवानी हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनकी हिमायत में जलसे किए जा रहे हैं, सभाएं की जा रही हैं, धरने दिए जा रहे हैं और इस हद तक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है कि पुलिस की भी टांगें तोड़ देने की हद तक बात पहुंची है। तो हुकूमत को यह गौर करना है कि ये जिनके दिलो दिमाग में हुकूमत ने अपनी हुकूमत साजी के लिए जो जहर भरा था, ये आज उनके कंट्रोल में नहीं रहे हैं। मैं ये महसूस करता हूँ हुकूमत यकीनन ये चाहती होगी कि इस किस्म के मामलात ना हो, लेकिन ये जहर भरे हुए लोग उनके कंट्रोल से बाहर हैं। वाहिद रास्ता मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त यही है कि जिन लोगों ने उन आतंकवादियों के हिमायत में सभाएं की हैं, धरने लगाए हैं और पुलिस को चैलेंज किया है। पुलिस को चैलेंज किया जाता है अगर बिहार में, पंजाब में, तो सारा मीडिया चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन पुलिस को जब चैलेंज किया जाता है
हरियाणा में और राजस्थान में तो खामोश मीडिया। ये अन्याय है। इस वक्त मैं समझता हूं कि हुकूमत के पास वाहिद रास्ता है, सख्ती का फैसला लेना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी से मैं ये उम्मीद करता हूं कि उन्होंने हमेशा सख्त फैसले लिए हैं। इस वक्त अगर सख्त फैसला नहीं लिया तो उसके नतायज बहुत गंभीर हो सकते हैं। हुकूमत को फैसला लेना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन दोनों आतंकवादी जमातों पर फौरन वैसा ही प्रतिबंध लगाना चाहिए जैसा पीएफआई पे या सीमी पे लगाया गया था। अगर सख्त फैसले नहीं किए जाएंगे तो उसके नतायज खराब हो सकते हैं। और धृतराष्ट्र बने बैठे रहे तो मुझे अंदेशा है कि ये दुर्योधन एक और हमारे देश में महाभारत कराने में कामयाब हो जाएंगे, जो हमारे देश के लिए बेहतर नहीं होगा। हम कब तक सब्र करें? हमारे सब्र का इम्तिहान हुकूमत ने बहुत ले लिया है। अब हम हुकूमत को समय देते हैं कि अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर हमारी इस मांग पर कोई नोटिस नहीं लिया, कोई हमें जवाब नहीं दिया, कोई उनका फैसला हमारे सामने नहीं आया, तो हम मजबूर होंगे पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए। और इंशाल्लाह बरेली से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से आह्वान कर रहा हूं मैं कि 15 दिन के बाद इंशाल्लाह हम लोग दिल्ली में, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान 15 दिन के बाद, डेट अभी मैं फाइनल करूंगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने उनकी हिमायत में सभाएं की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हत्या हो जाना, इतना गुस्से में हत्या हो गई, गाय का इल्जाम लगा कि हत्या कर दी, झूठ बोलकर हत्या कर दी। हत्या को मैं इतना गंभीर नहीं मान रहा हूं। गंभीर बात यह है कि हत्यारों के हिमायत में जो जलसे किए जा रहे हैं, यह बहुत गंभीर बात है। इससे माहौल यह बन रहा है कि आप किसी की हत्या कर दीजिए, कत्ल कर दीजिए, कानून अपने हाथ में ले लीजिए और आपको आपकी कौम जो है वो हीरो बना देगी। उसको नायक की, हिंदू नायक उसे बताया जा रहा है जो हत्यारा है। तो ये बातें बहुत गंभीर हैं। इन गंभीर बातों पर हुकूमत को संज्ञान लेना चाहिए और इस सिलसिले में कार्रवाई फौरन करनी चाहिए। मौलाना साहब, जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। वो नहीं, हिंदुत्व की बात अच्छी बात है, हिंदुत्व की बात कीजिए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना सके, कोई नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र का सवाल नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो है। जब आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि डीएनए एक है, सब हिंदुस्तानी है, हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी राष्ट्र, या हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि तिलकधारी हिंदू, चुटिया वाले हिंदू। धर्म हिंदू है या हम हिंदुस्तानी की हैसियत से हिंदू है? हिंदू राष्ट्र है। और इस किस्म की जो बातें करते हैं, मैं ये समझता हूं कि उनके ऊपर अगर देशद्रोह की कार्रवाई नहीं की जा रही है तो ये हुकूमत अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। आने वाला वक्त इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा अगर इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। मैं फिर एक बार चेतावनी देता हूं, खुलकर चेतावनी देता हूं कि अगर इन दुशासनों और दुर्योधनों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो मुझे अंदेशा है कि मेरे मुल्क में एक और महाभारत हो सकता है। उस महाभारत से हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों के जरिए हम हुकूमत तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? कौन लोग हैं? सामने हैं आपके, सारे आपके सामने हैं। सारे रावण, सारे दुर्योधन, सारे दुशासन आपके सामने है। और
आप मुसलसल ये देख रहे हैं कि ये सारी बेईमानियां उनकी सरपरस्ती में हो रही हैं और वो आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय देश के साथ हो रहा है। इस पर फौरन सख्ती से अमल किया जाना चाहिए। अगर देश में अमन अमान चाहते हो, शांति चाहते हो, भाईचारा चाहते हो, हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हो, और अगर मुसलमान से इतनी ही नफरत है तो 100 कुत्ते मिलके शेर का शिकार मत करो, आओ आमने सामने मुकाबला होगा। अगर हिंदू इतनी ही मुसलमानों से, लेकिन मैं ये देखता हूं कि महाभारत में भी मैंने देखा कि कुछ के अलावा बाकी सारे लोग जो थे वो अच्छे थे, वो चाहते थे कि ना हो ये सब जो हो रहा है, जो बेईमानी हो रही है ये ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजबूर हो गए। तो आज भी मैं देख रहा हूं कि लोग मजबूर हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। उनका डर निकालने के लिए ये जरूरी है कि सेकुलरिज्म में जो यकीन रखते हैं, अपने मुल्क के संविधान में जो यकीन रखते हैं, वो तमाम लोग कल जब हम पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए निकलेंगे तो मुझे यकीन है कि सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले और अपने संविधान में यकीन रखने वाले तमाम लोग हमारे साथ होंगे। पीएम के लिए क्या मशवरा देंगे, क्या करना चाहिए उस बाबत? पीएम साहब को फौरन सख्त फैसला लेना चाहिए और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर तत्काल प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी हो चुका है। क्या बागेश्वर बाबा के लिए भी अल्टीमेटम दे रहे हैं? नहीं, बागेश्वर बाबा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं हुकूमत के लिए बात कर रहा हूं। बागेश्वर बाबा अपने धार्मिक आदमी है, धर्म की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें धर्म की बात करनी चाहिए। और रहा सवाल हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो हिंदू राष्ट्र तो है। अगर जिस तरह आरएसएस वाले कहते हैं कि सब हिंदू है, तो सारों को हिंदू आप मान के चल रहे हो, तो हिंदू राष्ट्र तो है। आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपने आप को चर्चा का विषय बनाने के लिए इस किस्म की बातें उठाते हो। और इन लोगों को यह महसूस हो गया है कि जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलोगे, जितना मुसलमानों को सताओगे, उतना ही तुम्हें प्रचार मिलेगा। तो ये झूठा प्रचार हासिल करने के लिए इस किस्म के बयानात आते हैं। इन बयानात की कोई अहमियत नहीं है। असल बात यह है कि ऐसे आतंकवादी संगठन जो हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उन पर पाबंदी लगाई जानी बेहद जरूरी है। चलिए, बहुत टाइम से अगर मॉब लिंचिंग की बात करें तो ये भी अगर एक तरह की मॉब लिंचिंग है, गौ तस्कर मान करके इस तरह से हत्या हो जाती है। बहुत टाइम से हमने देखा इस तरह की चीजें नहीं आई, लेकिन ये अभी चीजें आई। राजस्थान और हरियाणा की आपने बात की, 2024 में चुनाव भी होने हैं और प्रधानमंत्री को आपने कहा धृतराष्ट्र यानी कि बिल्कुल कुछ नहीं देख रहा है, बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। क्या 2024 तक इस तरह के चुनाव के नजरिए से तो नहीं देख रहा है इसको, इस तरह से खामोश रहना? नहीं, ये जो कुछ भी देश में घट रहा है वो तमाम इसीलिए घट रहा है कि मेन मुद्दों से आम हिंदू की, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आम हिंदू की तवज्जो उन मेन मुद्दों की तरफ से हटाने के लिए इन चीजों में उलझाए रखना। और मीडिया में आप देखिए, मीडिया कहीं कोई मेन मुद्दे नहीं उठा रहा है, वो सारा यही चीजें रात दिन यही चल रहा है। अभी भिवानी हो गया, अब गया हो गया, अब 3-4 दिन गया पे यही बहस चलेगी। गया मॉब लिंचिंग, 100-200 कुत्ते इकट्ठे होके एक शेर को मार डालें, ये मर्दानगी नहीं है। अगर मर्दानगी की बात है तो मैं फिर कहता हूं कि हमारी लड़ाई हमारे खून में है, लेकिन हम अपने मुल्क का अमन व अमान बिगाड़ना नहीं चाहते। हम अपने देश में शांति रखना चाहते हैं और अगर लड़ने का शौक है तो मैदान में लड़ाई होगी। इस तरह मॉब लिंचिंग करना और घेर के किसी एक को मार डालना, ये इंसाफ नहीं है, ये मर्दानगी नहीं है। सौरभ भास्कर को किस तरह से मुबारकबाद देंगे, बरेली की बहू बनी है? मैं बिल्कुल सौरभ भास्कर को कोई मुबारकबाद नहीं दूंगा, बल्कि जो उसके साथ शादी, मैंने हमेशा ये बात कही है, बहुत से मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियां लेकर आए,
मैंने सख्त मजम्मत की कि अगर तुम बाहर की लड़कियां लाओगे तो तुम्हारी अपनी लड़कियां कहां जाएंगी। और मैं आज उन हिंदूवादी संगठनों से भी कहता हूं जो अपने आप को हिंदुओं का हिमायती बताते हैं और हिंदुओं की हिमायत की बात करते हैं, तकरीबन 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को बहकाकर हिंदू बना लिया गया, हिंदू लड़कों से शादियां करवा दी गई। मैं ये पूछता हूं, जब 10 लाख मुसलमान लड़कियां हिंदू समाज में चली गई, हिंदू लड़कों से शादियां कर ली, तो कम से कम 10 लाख हिंदू लड़कियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। हिंदू समाज को यह सोचना चाहिए कि ये हिंदुओं के हितैषी हैं, ये मुसलमानों के विरोधी हैं। अच्छा और बुरा समझना हर समाज की अपनी जिम्मेदारी है। समाज को खुद इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये नौजवान जो दूसरे बिरादरी के दूसरे मजहब की लड़कियां लेकर आ रहे हैं, ये अपने मजहब की लड़कियों का नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।